वहीं संभल में बेटी के साथ छेड़छाड़ के मामले में पिता को इंसाफ न मिलने पर थाने के बाहर जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बेटी की छेड़खानी से आहत होकर पिता ने जहर खाया, जिसके बाद इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले में फैसला करने का दबाव बनाती रही और डराने धमकाने के साथ ही पीड़ित युवती और उसकी मां को भी थाने में बैठाया रखा। इसी बात से आहत होकर व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खाकर जीवन लीला को समाप्त कर लिया। पीड़ित का आरोप है कि जब कार्रवाई की मांग की तो पुलिस ने बेटी को जेल भेजने की धमकी देते हुए बैठा लिया। ये पूरा मामला कुड़ फतेहगढ़ क्षेत्र की गांव का है। संभल से खबर, जहां जहरीला पदार्थ खाया है पिता ने। बताया जा रहा है कि बेटी के साथ छेड़खानी हुई थी, जिससे आहत होकर पिता ने जहरीला पदार्थ खाया, जिससे कि व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बेटी से छेड़खानी की वारदात होने के बाद आहत होकर पिता ने जहरीला पदार्थ खाया, जिसके बाद इलाज के दौरान चिंदौसी के निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई है। अब मृतक के परिजनों का भी आरोप है कि पुलिस मामले में फैसला करने का दबाव बनाती रही। डराने धमकाने के साथ ही पीड़ित युवती और उसकी मां को भी थाने में बैठाया रखा गया। इसी बात से आहत होकर व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खाया और जीवन लीला को समाप्त कर लिया। पीड़ित का आरोप ये भी है कि कार्रवाई की मांग पर पुलिस ने कुछ नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की और जेल भेजने की धमकी देते हुए बैठा दिया। और इसी से आहत होकर बेटी के पिता ने जहरीला पदार्थ खा लिया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मुजम्मिल दानिश हमारे साथ लाइव जुड़ गया। दानिश, क्या जानकारी? देखिए, जिस तरह से पिता ने जहरीला पदार्थ खाया है, बताया जा रहा है कि बेटी से छेड़खानी की जो वारदात हुई उससे आहत होकर उसने ऐसा बड़ा कदम उठाया। मैं आपको बता दूं कि मामला कुड़ फतेहगढ़ थाने का है, जहाँ पर एक गाँव में 2 दिन पहले एक विवाद हुआ था। ये एक ही समुदाय के दोनों लोग बताए जा रहे हैं। फिलहाल दोनों की तरफ से पुलिस को तहरीर की थी। डायल 112 मौके पहुंची थी, जहां से दोनों के 3 लोगों को लेकर थाने पहुंचे थे। बताया जा रहा है दोनों पक्ष छेड़छाड़ी का आरोप लगा रहे थे, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि जो जिस तरह से लड़की के पिता का आरोप था कि ये लोग रामपुर रिश्ता करने गए थे, तो वहीं के पड़ोसी युवक था, गाँव घर पे आया, लड़की अकेली थी, उसके साथ छेड़खानी की। इसके बाद जब पुलिस को तहरीर दी गई, तहरीर लापरवाही का आरोप पुलिस पर सीधे तौर पर लगाया जा रहा है कि जिस तरह से छेड़खानी की गई, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसको टाला गया और समझौते की बात की गई है। फिलहाल देखने की बात है कि जो पिता था, छेड़खानी जिस तरह से उसकी बेटी के साथ किया था, उससे आहत होकर उसने जहर खा लिया। और बताया जा रहा है कि जो थाना है, थाने के सामने कहीं दुकान है और दुकान से उसने जहर लिया और वहीं नल पर पानी पीकर किया। फिलहाल उसकी वहीं हालत गंभीर होने लगी है। उसके बाद उसको सीएससी चंदौसी लाया गया, जहां पर उसने इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। दानिश, कहा तो ये भी जा रहा है कि जब युवती शिकायत करने के लिए गई, न्याय की गुहार लगा रही थी, तो उसी को डराने धमकाने का पूरा मामला सामने आया और पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे आहत होकर पिता ने ये बड़ा कदम उठाया। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह जो वारदात आई है, उसके परिजनों ने उसकी मां की तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर था कि जो लड़की से छेड़छाड़ की गई थी, पुलिस ने एक्शन नहीं लिया था और तुरंत उस पर आहत होकर और इज्जत के खातिर उसके पिता ने जहरीला पदार्थ खाया था। उसके बाद मौत हुई है। लेकिन मौत के बाद पुलिस प्रशासन कुंभकर्ण की नींद से जागा और उसके बाद कार्रवाई की गई है, जिसमें कि वहां के 2 लोग जिसके खिलाफ उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल वहां पर पुलिस टीम लगा दी गई है और अभी क्योंकि हालात जिस तरह से खराब ना हो, तो वहाँ आसपास घरों के पुलिस प्रशासन पुलिस टीम लगी है, जिससे कि वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से अगर जिस तरह से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया था, उसके पिता ने वहाँ तहरीर दी गई थी, थाने बिठाया गया। अगर कार्रवाई तुरंत एक्शन पुलिस लेती तो आज ठीक है दानिश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।